वीकेम कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 10वीं क्लास के तीसरे चैप्टर की ओर, और तीसरे चैप्टर का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण योग। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। द पेयर ऑफ linear equation in two variable into variable। इसका जैसा नाम है वैसा इसका काम है। दो चरों, चर कितने हैं? दो में रैखिक का मतलब सरल रेखा, समीकरण का मतलब आप जानते हो समीकरण, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। अब 9वीं क्लास में हमने एक ऐसा चैप्टर पढ़ा था जिसमें थे दो चरों में रैखिक समीकरण। वहां केवल और केवल एक समीकरण थी। वहां पे कितनी समीकरण थी? केवल एक समीकरण। लेकिन यहाँ क्या आ गई? यहाँ पे ये जोड़े में आ गई। कैसे आ गई? जोड़े में। वहां हमने समीकरण का अद्वितीय अनेक हल देखे थे। एक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? अनेक हल। एक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? अनेक हल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ समीकरणों के अनेक हल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जोड़े होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट समीकरण होंगे, एक दूसरे के साथ मिलके वो हल ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों समीकरणों को एक साथ लेके हल ज्ञात करना पड़ेगा। और मैंने इसको इंग्लिश मीडियम में इसलिए लिखा है, इंग्लिश में साथ में टॉपिक इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये चैप्टर पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी साथ में करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसको इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी पेयर जोड़ा, लीनियर का मतलब रैखिक, इक्वेशन का मतलब समीकरण, और टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोला जाता है? चर को। ठीक है, बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र की। सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको पता है समीकरणें कितनी होंगी? दो समीकरण होंगी। कितनी समीकरणें होंगी? दो होंगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेयर a1 a2 and b1 b2 are not equal to 0। ऐसा भी लिख सकते हैं a1 a2 b1 and b2 not equals to 0। क्यों? क्योंकि ये 0 के जब इक्वल हो गए, मान लो ये सारी चीजें किसके इक्वल हो गई? 0 के इक्वल हो गई। a1 a2 b1 b2 ये 0 के इक्वल होगी, तो क्या दो चरों में रैखिक समीकरण रहेगी? क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रहेगी? बिल्कुल नहीं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? चेंज। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है? इसमें तीन प्रश्नावलियां, तीन एक्सरसाइज है। एक है 3.1, एक है 3.2 और एक है 3.3। ये तीन प्रश्नावलियां। तीनों प्रश्नावलियों में पहले देखो, ये बोर्ड क्लासेज में आता था तब पिछले साल तक 4 नंबर का आता था। कितने अंक का आता था? 4 नंबर का आता था। जिसमें क्या क्या पूछा जाता था? 3.1 में से ये पूछा जाता था कि समीकरणों के प्रकार कैसे हैं, किस प्रकार के समीकरण हैं, इनके हल कैसे होंगे, द टाइप्स ऑफ इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये पूछा जाता था। इनके रूट्स, जो इनके सॉल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी सॉल्यूशन कैसे होंगे? संगत होंगे, असंगत होंगे या आश्रित संगत होंगे। इस प्रकार की जब बातें पूछी जाती हैं तो ये वाले कौन से में चैप्टर में? 3.1 में। लेकिन अब की बार क्या कर दिया? इसका वेटेज 1 नंबर बढ़ा दिया। एक अंक क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया, 1 नंबर ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब कितने नंबर की कर दी ये समय? ये चैप्टर 5 नंबर का। कितने नंबर का चैप्टर कर दिया आपने? 5 नंबर का ये चैप्टर कर दिया है। और इस 5 नंबर के चैप्टर के साथ एक चीज और बढ़ जाती है जो 3.1 में ही है, ग्राफीय विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। 3.2 में क्या है? प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और 3.3 में है विलोपन विधि से हल करना। यानी मेन पार्ट कौन सा इसका? ये प्रतिस्थापन, विलोपन या ग्राफीय विधि। ये तो तीन विधियां हैं। जब अपने को समीकरणों का पता चल जाएगा कि ये समीकरणें किस प्रकार की हैं, समीकरणें प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, उसके बाद में ये तीनों विधियां काम आती हैं। ये तीनों विधियां तो बाद में काम आती हैं। सबसे पहली बात ये है कि इन समीकरणों को पहचानेंगे कैसे, इनकी पहचान कैसे करेंगे, ये समीकरण होती कैसी हैं,
कि आपने जैसे सर 3 प्रकार के समीकरण बताई हैं, प्रतिच्छेदी समीकरण, समांतर समीकरण और संपाती समीकरण। यानी इंग्लिश मीडियम में अगर बोलें, इंग्लिश माध्यम के, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के लिए यदि बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस, ये 3 प्रकार की इक्वेशंस होती हैं। इन तीनों इक्वेशंस को कैसे पहचान करेंगे, क्या इनकी पहचान होती है, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, तो चलते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या लिखते हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ध्यान रखना ये 5 नंबर का, अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करनी इक्वेशन को जरूर पूछेगा, क्योंकि इसी बार वापस इसको जोड़ा है तो ग्राफीय विधि से हल करना जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, समीकरणों के प्रकार। समीकरणों के प्रकार, कितने प्रकार की समीकरणें होती हैं। समीकरणों के प्रकारों की यदि बात करें तो ये 3 प्रकार के समीकरण होते हैं। मैं एक साथ ही इन समीकरणों को क्या कर रहा हूं, कैरी आउट कर रहा हूं, एक साथ ही लिखेंगे, जिससे क्या होगा, अपने समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहली समीकरण, पहली जो समीकरण आती है उस समीकरण का नाम है प्रतिच्छेदी समीकरण। प्रतिच्छेदी समीकरण। जो पहली समीकरण है वो कैसी है, प्रतिच्छेदी समीकरण। दूसरी समीकरण की यदि बात करें तो वो आती है समांतर समीकरण। और तीसरे प्रकार की जो समीकरण होती है वो होती है संपाती समीकरण। इंग्लिश में बोले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो हम इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस, इनकी पहचान कैसे करेंगे। यहां देखिए एक्स और वाई, एक्स वाई दोनों में क्या है, एक्स और वाई दोनों में। अब इनके कोएफिशिएंट क्या फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट, इनका अनुपात, यानी चरों के गुणांकों का अनुपात, चरों के गुणांकों का अनुपात। The ratio of coefficient of variable, चरों के गुणांकों का अनुपात। अब पहले चर के गुणांक देखो, x का गुणांक समीकरण 1 के लिए, x बराबर x का गुणांक बराबर a1, y का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर b1, और अचर पद क्या हो जाएगा, c1। 3 चीजें होगी। अब बात करें समीकरण दूसरी के लिए, समीकरण 2 के लिए, x का गुणांक बताओ a2, y का गुणांक b2, और अचर पद क्या है इसमें, बराबर c2। गुणांकों का अनुपात, यानी गुणांकों का अनुपात, सबसे पहली बात करते हैं गुणांकों के अनुपात की। यदि अपने पास गुणांकों का अनुपात ये आ जाए, क्या आ जाए, a1 बटा a2, और ये बराबर ना हो b1 बटा b2, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो, तो ये समीकरणें किस प्रकार की होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। If the ratio of coefficient of variable is not equal, then the lines are intersecting lines। तो ऐसी लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। दूसरी बात करें समांतर समीकरणों की, और यदि समांतर समीकरणों का रेशियो कैसा आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
यदि ऐसा रेशियो आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो ये समीकरणें कैसी होंगी? समांतर। If the ratio of the coefficient of variables is equal, but the ratio of constant term are not equal, then the equation are called parallel equations. तो ऐसी इक्वेशन कौन सी होंगी? पैरेलल इक्वेशन। संपाती समीकरणों की बात करें तो A1/A2 equals to B1/B2 or equals to C1/C2. All the ratios of coefficient of variable and constant terms are equal, then that equation is coincident equations. That equation is coincident equations. ठीक है, तीनों प्रकार की इक्वेशन अपने को पता चल गई। अब देखते हैं इनके सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। जब यहां प्रतिच्छेद करती हुई, सॉरी, सॉल्यूशन से पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो अपने को क्या होगा, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा सॉल्यूशन इनका। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे, ग्राफीय निरूपण, इनका ग्राफीय निरूपण। जब हम इनका ग्राफीय निरूपण देखेंगे तो बताइए ग्राफीय निरूपण में क्या होता है। ग्राफीय निरूपण करेंगे यानी x और y दो एक्सिस होती, एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है। ये x, इधर x डैश, यहाँ y और y डैश। मान लो कोई समीकरण इस प्रकार से आपके पास समीकरणों का ग्राफ बन रहा हो। समीकरणों का ग्राफ कैसे बन रहा हो? इस तरीके से कोई समीकरणों का ग्राफ बन रहा हो जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई आ रही है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जा रही हूं यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। और यही क्या होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन? कैसे होंगे? इंटरसेक्ट करती हुई टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका ग्राफीय निरूपण देखें यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम इन इक्वेशंस का, तो कैसा आएगा? दो लाइनें होंगी। लाइनें तो कितनी होंगी? दो। लाइनें कितनी होंगी? दो। लेकिन दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल। दोनों लाइनें कैसी होंगी? एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर। यानी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये कोई भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। कैसी होंगी ये? समांतर रेखाएं। और ग्राफीय निरूपण यदि संपाती समीकरणों का हम देखें तो संपाती समीकरणों का जो ग्राफीय निरूपण होता है वो कैसा होता है? मान लो दो इक्वेशन अपने पास ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश। कोई ग्राफ बना दे मान ऐसे, एक तो लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन यदि इसी के ऊपर ओवरलैप्ड आ जाए, इसी के ऊपर अतिव्यापित करती हुई कोई रेखा बना दे, इसी के ऊपर क्या कर दें? अतिव्यापित करती हुई कोई रेखा बना दें, तो ये देखो कहां कहां कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? बहुत सारे बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। यानी अतिव्यापित करती हुई दो रेखाएं, ओवरलैप्ड टू लाइंस, ओवरलैप्ड लाइंस। दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड करती हुई होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई होंगी। अब इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इनके क्या देख लेते हैं? सॉल्यूशन ऑफ, इनको नोट करना चाहो इसी तरीके से आप नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद में इसके नीचे हम नोट करेंगे समीकरणों के ग्राफ, सॉल्यूशन कितने होंगे, किस प्रकार से हल होंगे और हल कैसे होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे या आश्रित संगत होंगे, किस प्रकार के हल होंगे। दो लाइनें हो रहेंगी, तो ये नोट कर लीजिए।
उसके बाद में आगे देखते हैं। ग्राफ मिटाना था, चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने इनका देख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम इनके सॉल्यूशंस की ओर। समीकरण कौन सी है? प्रतिच्छेदी समीकरण। पहली समीकरण कौन सी है? प्रतिच्छेदी समीकरण। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और इनका रेशियो क्या हो जाएगा? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यदि अपने को ऐसा रेशियो मिल जाए तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां ध्यान से देखना, यहां क्या होगा? लाइन कैसी थी? इंटरसेक्टिंग लाइन थी। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी है? इंटरसेक्टिंग, यानी एक पॉइंट पर किसी एक निश्चित बिंदु पर ये क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब इसका सॉल्यूशन कितना हो गया? ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है इसका एक हल के अलावा और कोई दूसरा हल नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग। यहां बात करें तो ये तो बेचारी लाइनें प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है किसी बिंदु पर, यानी कहीं पे भी मिल नहीं रही है। जहां कहीं नहीं मिल रही, इसका मतलब ये लाइनें कैसी होगी? पैरेलल लाइंस। इनका ग्राफ कैसा आया था? पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन कितने होंगे? इनके हल कितने होंगे? नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा, ये वाली लाइनें बताओ, ये लाइनें कैसी आई थी? ओवरलैप्ड लाइंस। कैसी थी? एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित करती हुई रेखाएं। कैसी थी? एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित करती हुई रेखाएं, अतिव्यापित करती हुई रेखाएं। एक दूसरे पर अतिव्यापित करती हुई रेखाएं, इसलिए इसके सॉल्यूशन कैसे कितने होंगे? मेनी सॉल्यूशंस, अनेक हल। क्या होंगे? अनेक हल। जिस बिंदु पर आप रखोगे, जिस बिंदु पर पेन पेंसिल रखोगे, वही क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इक्वेशन कैसी होती है। ये इक्वेशन अगर आप बात करें, समीकरणों के पेयर की बात करें तो समीकरण कैसी होती है? इक्वेशंस x + y + 7 = 0, x + 2y + 9 = 0। इस प्रकार की यदि आपको समीकरण दिखें तो यहाँ पे क्या होगी? कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी। यदि आपको ऐसी समीकरण दिख जाए 2x + 3y + 9 = 0, 2x + 3y + 11 = 0, तो ये समीकरणें कैसी होंगी? समांतर। समीकरणें कैसी होंगी? समांतर। और यदि ऐसी समीकरण दिख जाए x + y + 7 = 0 और 2x + 2y + 14 = 0, तो ये समीकरणें किस प्रकार की होंगी? संपाती। ठीक है। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन होते कैसे हैं। सॉल्यूशन कैसे होते हैं? ठीक है, इनके सॉल्यूशन का प्रकार कैसा होता है? इनके सॉल्यूशन का प्रकार कैसा होता है? तो मतलब इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट। इसके हल क्या होते हैं? द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, यानी हल संगत होते हैं। हल क्या होते हैं? संगत होते हैं। हल क्या होते हैं? संगत। द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या होते हैं इनके? इनके हल असंगत होते हैं। हल कैसे होते हैं? असंगत। हल कैसे होते हैं इनके? असंगत। अगली बात करें, इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं?
solution is dependent consistent। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? आश्रित संगत। हल कैसा होता है? हल होता है आश्रित संगत। हल कैसा होता है इसका? आश्रित संगत, यानी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा होता है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी पार्ट में से बनते हैं। आपके जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे इसी पार्ट्स में बनेंगे। समीकरणें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन सी? प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। इनके चरों के गुणांकों का अनुपात क्या होता है? प्रतिच्छेदी समीकरण के चरों का गुणांकों का अनुपात होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2। समांतर समीकरणों के चरों के गुणांकों का अनुपात होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। और संपाती समीकरणों के चरों के गुणांकों का अनुपात होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात तीनों अनुपात बराबर होते हैं। बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस, द रेशियो ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स of intersecting lines is a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, and parallel lines is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 that not equals to c1 upon c2, and coincident lines, the ratio of coincident lines is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इज two intersecting lines at a work point। two lines intersect at a point, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, तो वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी समीकरणें। ठीक है, two parallel lines, यदि ग्राफ में अपने को दो पैरेलल लाइंस दिख जाएं तो वो कैसी होंगी? समांतर समीकरणें। two overlapped lines in a graph, then we called the coincident lines। क्या बोलेंगे उनको हम? कोइंसिडेंट लाइंस, यानी अतिव्यापित करती हुई रेखाएं जहां भी मिल जाती हैं आपको, वो कौन सी होती हैं? संपाती समीकरणें। इंटरसेक्टिंग लाइन का केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और संपाती रेखाओं के अनेक सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, समीकरणों की बात करें तो समीकरण अपने को ऐसी दिखेंगी: x + y + 7 बराबर 0, x + 2y + 9 = 0। यहाँ देखो x और x 1/1, 1/2, 1 और 1/2 बराबर नहीं है। यहाँ 2/2 यानी 1, 3/3 यानी 1, 9/11, ये तीनों में 2 तो बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 1/2, 1/2, 1/2, तीनों के तीनों बराबर है। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक पार्ट बोल दो चाहे और कोई पार्ट बोल दो, इसको 3.1 के लिए आपको जितनी चीजें चाहिए थी वो सारी की सारी हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। 3.1 एक्सरसाइज आप सोल्व कीजिए, जिसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो छोड़ देना, बाकी के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन छोड़ देना, पहले में लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो बना के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से हम इनको हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि यही रेशियो इनका फाइंड करके, इनका अनुपात दिखा के, अनुपात में बतानी है कि समीकरण किस प्रकार की होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगे, यानी संगत होंगे, असंगत होंगे या आश्रित संगत होंगे। तीनों का अनुपात निकालना है आपको, तीनों प्रश्नों में क्या करना है? अनुपात निकालना है। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है कि ग्राफीय विधि द्वारा यदि किसी दी गई समीकरणों में से यदि कोई समीकरण का हल संगत है, हल क्या है? संगत है, कंसिस्टेंट है, तो यानी प्रतिच्छेदी समीकरण होनी चाहिए, तो उनका हल ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पांचवें क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको हल करना है। छठे क्वेश्चन और सातवें क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। तो 3.1 के लिए आपके लिए जो बेसिक पार्ट था वो पूरा कंप्लीट होता है। 3.1, 3.2 और 3.3 का एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो एक साथ में डाल दूंगा, ये चीज आप इसमें से देख लीजिए। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में 3.1, 3.2 कल का वीडियो रहेगा अपना कंपटीशन एग्जामिनेशन का, और परसों का जो वीडियो रहेगा वो 3.1, 3.2 और 3.3 का रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय।